नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। बिहार राज्य के अररिया जनपद के रानीगंज थाना अंतर्गत काफी चर्चित रहे छोटू यादव की उसकी प्रेमिका आरती कुमारी के परिवार वालों ने रात के 2 बजे धोखे से अपने घर पर बुलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। छोटू यादव के पिता उमेश यादव एवं उसकी प्रेमिका आरती कुमारी ने अपने परिवार वालों के खिलाफ बयान देकर अपने पिता, भाइयों, भाभी और जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था और छोटू यादव की प्रेमिका आरती कुमारी ने अपने आप को विधवा के रूप में मानकर छोटू यादव के माता पिता के घर पर ही उनके साथ जीवन बिताने का दृढ़ निश्चय किया, जिसको छोटू यादव के परिवार वालों ने भी सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने एवं पुलिस की कार्य प्रणाली से संतुष्ट न होने की वजह से पिता उमेश यादव ने अपने परिवार के शुभचिंतकों एवं स्थानीय वकील उमानाथ मिश्रा के साथ आकर सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के दिल्ली स्थित कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने छोटू यादव की हत्या के केस पर तमाम पहलुओं से चर्चा करी और अपने केस की फाइल वकील डॉक्टर ए.पी. को सुपुर्द करी। उमेश यादव एवं उनके परिवार वालों की दिल्ली स्थित वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के कार्यालय पर 2 बार इन मुलाकातों में कुछ कागजात भी हस्ताक्षर करके डॉक्टर सिंह के कार्यालय पर दिए गए। तो अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि अब इस केस की सभी पैरवी डॉक्टर सिंह के दिशा निर्देशन में होगी। अगर भाजपा के साथ अलायंस गवर्नमेंट बिहार में थी, खत्म होना चाहिए। तो हम ये आशा कर रहे थे कि नीतीश जी भाजपा के साथ अलायंस में है तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी, मजबूत होगी। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। इस केस में कुछ गिरफ्तारियां हुई, अभी कुछ बाकी हैं। उसके बाद निर्भय यादव है, अरुण यादव है, उन 2 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है जो कि मारपीट, ताड़ना हत्या में, छोटू यादव की हत्या में शामिल थे। 164 के स्टेटमेंट हो चुके हैं, 161 के स्टेटमेंट हो चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, हत्या, ब्रूटलिटी, क्रुएल्टी सिद्ध हो चुकी है। कुछ गिरफ्तारी के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उनके आए हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ें CFSL है, CDR है, सब चीज़ें सब कुछ सामने है। तो इस पर वो परिवार न्याय की गुहार जब हमारे पास लगाने आया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि हम उसको न्याय की लड़ाई में मदद करें। और हमने उन्हें वादा किया, आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ इस लड़ाई में साथ हैं और इस लड़ाई को पूरी करेंगे। और इस लड़ाई में जो भी कार्य करना पड़ेगा, चाहे अररिया कोर्ट, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ जैसी भी ज़रूरत हो, हमारी ये मांग है कि आरती और उसके छोटू यादव वाले परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि जो धमकियां मिल रही हैं वो ख़त्म हो और उनको सुरक्षित महसूस करें। वो केस वापस करने की धमकियां दी जा रही हैं, वो चीज़ ख़त्म हो। स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहां जल्दी सुनवाई हो सके वो चीज़ हो, जल्दी चार्जशीट फाइल हो, जो बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो और आगे प्रोसेस चल सके, जिससे कि इनका जो बचे हुए लोग हैं जीवन, क्योंकि बिहार में तो ये छोटी बात, आपने देखा अभी पीछे बेगूसराय में क्या हुआ, 25 किलोमीटर तक हमला करते रहे, फायरिंग करते रहे, गोलियां चलाते रहे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। बिहार के अररिया जनपद में जो छोटू यादव की नृशंस हत्या की गई और इतने दिन भी बीत चुके हैं, इसी संबंध में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी बाकी है। और इस संबंध में छोटू यादव के माता पिता, भाई मुझे मेरे ऑफिस में आके मिले और उन्होंने अपनी फरियाद रखी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरती यादव उनके घर है, विधवा के रूप में जीवन बिता रही है। दोनों ग्रेजुएशन कर रहे थे, दोनों बालिग थे, दोनों एक ही जाति के थे, दोनों में प्यार था, दोनों बिहार के अररिया से थे, दोनों के परिवारों में भी पहले आपसी मित्रता थी। और इस सब के बावजूद छोटू यादव को एक षड्यंत्र के तहत आरती के घर आरती का फ़ोन प्रयोग करके बुलाया गया। रात के 2 बजे से लेकर
सुबह के 7 बजे तक उसके साथ नृशंसता, निर्दयता जिसे कहते हैं, क्रूअल्टी, ब्रूटैलिटी की हद पार की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है, नाखून नोचे गए, बिजली का करंट दिया गया, पानी मांगने पर पेशाब पिलाई गई। लगभग 10 लोग जो बुलाए गए आए प्लान के तहत आके, और उन्होंने 2 बजे से 7 बजे तक उसको मार मार के फुर्ता बना के उसकी जान ली। इतने दिन बीत चुके हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों की नहीं हुई। इस संबंध में उनके परिवार ने आकर अनुरोध किया, मिले आकर के, और इस संबंध में अब हम इस केस को लड़ेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे, आगे करेंगे, और निश्चित तौर पर इसके बाद उसमें आएगा परिवर्तन। डीजीपी साहब हैं, सिंघल साहब हैं बिहार के, उनसे भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। एसपी साहब हैं अररिया के, उनसे भी चर्चा की जाएगी। अभी तक आरती को सुरक्षा नहीं दी, राजनीति हुई। हमने उसे, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और बातचीत वो चल रही थी, वो बराबर हेल्प मांग रहे थे, हमने जो भी हेल्प दे सकते वो की। उन्हें तेजस्वी यादव के पास भेजा, क्योंकि ये घटना उस समय की है जब नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी। उस समय उनके साथ अलायंस में थी, और भाजपा का भी बड़ा प्रसिद्ध नारा रहा, भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो भय की बात तो खत्म होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।